हेलो गाइस। तो आज हम सब देखते हैं कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से एक टेबल है उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमें एक टेबल ड्रॉ करनी हो तो सिंपल हम एक बार उसका स्ट्रक्चर है वो बना के देखते हैं। मैं सिंपल आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे सपोज ये मेरी एक टेबल है, ठीक है। अब अगर सिंपल मेरे को एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे फर्स्ट वाली रो होती है उसके अंदर हम क्या देंगे, हेडिंग्स देंगे टेबल की, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, बाकी जो भी रो होंगी उसके अंदर हमें डेटा फिल करना है। सपोज यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसकी हेडिंग्स है नेम। ये मेरा सेकंड कॉलम है। अब सेकंड कॉलम है, इसकी हेडिंग मैं दे रही हूँ सपोज मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। थर्ड जो हेडिंग है मैं इसके अंदर दे रही हूँ सिटी। आफ्टर दैट मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये जो मेरी बाकी रोज होंगी उसके अंदर मेरे को क्या करना है, डेटा फिल करना है। हम अपने अकॉर्डिंग कितनी भी रो है उसके अंदर डेटा फिल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक टेबल है वो पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से किस टाइप से ड्रॉ होती है। तो एक टेबल अगर हमें ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिस लाइब्रेरी का शायद ही आपने नाम सुना होगा। तो अब हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी कौन सी है जिसकी हेल्प से हम एक टेबल है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जिस लाइब्रेरी का नेम है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जिस लाइब्रेरी का नेम है प्रीटी टेबल लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की हेल्प से हम एक टेबल है वो ड्रॉ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अब हम देखते हैं कि किस टाइप से इसको हमें इंस्टॉल करना है। सबसे पहले अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको चेक करना है कि इंस्टॉल है या फिर नहीं है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल अपना पाइथन सेल ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करके देख लोगे, इंपोर्ट प्रीटी टेबल एंटर करोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगी तो कोई एरर शो नहीं होगी। अगर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे आपको एरर शो हो जाएगी, दिस मॉड्यूल इज नॉट फाउंड। अगर आपके पास एरर शो हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल अपना CMD ओपन करना पड़ेगा। CMD ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे पिप इंस्टॉल प्रीटी टेबल, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपकी यहाँ पे इंस्टॉल प्रीटी टेबल जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने पहले चेक भी किया पाइथन सेल के अंदर इंपोर्ट हो रही थी लाइब्रेरी। अगर आपकी नहीं हो तो आप इंस्टॉल इस टाइप से करोगे। मेरा यहाँ पे CMD पे बता भी रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब कि यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसका वर्जन भी यहाँ पे दे रखा है 2.1.0। तो इस टाइप से हम प्रीटी टेबल लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद हम अगर कोई भी लाइब्रेरी है उसको यूज करते हैं या कोई मॉड्यूल है उसको यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम प्रीटी टेबल इंपोर्ट प्रीटी टेबल, यहाँ पे मैंने प्रीटी टेबल जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें अब एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल की जो कॉलम्स है उनकी हेडिंग देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देने के लिए एक वेरिएबल यूज कर रही हूँ टेबल। टेबल मैंने एक वेरिएबल लिया प्रीटी टेबल। प्रीटी टेबल मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रीटी टेबल इंपोर्ट जो लाइब्रेरी की है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं राउंड ब्रेकेट है उसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट करूंगी। लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेम सिंपल मोबाइल नंबर और उसके बाद में यहाँ पे सिटी।
मैंने ये 3 कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स दी थी इसके अंदर। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपल ये मैंने हेडिंग्स दी है। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग है नेम, सेकंड की है मोबाइल नंबर और थर्ड की है सिटी। अब हमें जो इन कॉलम्स के अंदर डेटा फिल करना है, अब डेटा फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल रो वाइज डेटा फिल करते हैं हम टेबल के अंदर पाइथन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो है वो ऐड करूंगी। अब रो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे टेबल एक वेरिएबल बनाया, तो टेबल डॉट ऐड अंडरस्कोर रो। यहाँ पे जो हमने हेडिंग्स दी है कॉलम की उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे डेटा है उसको डालना है। तो सपोज मैंने फर्स्ट हेडिंग क्या दी है, कॉलम की नेम दी है, तो यहाँ पे हम नेम डालेंगे। मैं यहाँ पे सपोज रोहित नेम डाल दिया। नेम डालने के बाद मैं सेकंड कॉलम के अंदर मैंने क्या मेंशन कर रखा है, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगी। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सिटी डालूंगी। सपोज मैं यहाँ पे सिटी डाल रही हूँ जयपुर। जो हमने कॉलम के अंदर दिया है उसी टाइप से हमें यहाँ पे रो के अंदर भी उसी कॉलम उसी फॉर्मेट के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटा। इसी टाइप से मैंने फर्स्ट जो रो है उसके अंदर डेटा फिल कर दिया। अब मैं सेकंड रो के अंदर डेटा फिल करूंगी। यहाँ पे मैंने ये नेम दे दिया, उसके बाद में सेम मैं नंबर दे दूंगी। नंबर देने के बाद मैं यहाँ पे सिटी दे दूंगी। सपोज मैं यहाँ पे सिटी दे रही हूँ कुछ भी आप अपनी मर्जी से जो आपको डेटा फिल करना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे 5 रो है उसके अंदर डेटा फिल कर दिया। फर्स्ट के अंदर ये वाला डेटा है, सेकंड के अंदर ये है, थर्ड के अंदर ये है और फोर्थ के अंदर ये और फिफ्थ के अंदर ये। अब हम अपने अकॉर्डिंग जितना हमें टेबल के अंदर डेटा डालना है वो हम इस टाइप से डाल सकते हैं। उसके बाद अगर मेरे को टेबल ड्रॉ करनी है तो मैं सिंपल क्या करूंगी, यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे हमने टेबल एक वेरिएबल लिया था तो मैं यहाँ पे टेबल को प्रिंट कर दूंगी। हम इसको सेव कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रही हूँ। t.py, py क्या है, पाइथन का एक्सटेंशन है, इसलिए हमने यहाँ पे t.py लिया है। अब सिंपल रन करेंगे। रन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन ऊपर फोर्थ पोजीशन पे दिख रहा है रन, या फिर आप डायरेक्ट F5 मॉड्यूलस को यूज करके भी आप रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ। आप देख रहे हो कि स्क्रीन के ऊपर आपको एक आउटपुट में एक टेबल यहाँ पे बन के दिख रही है। अब मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला है हम क्या देंगे, फर्स्ट में हेडिंग्स देंगे। मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है नेम, मोबाइल नंबर एंड सिटी। फिर उसके बाद में हमने जो डेटा इंसर्ट किया वो यहाँ पे मेरे को एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मिल रहा है। सपोज कि आपको कोई डेटा यहाँ पे सपोज प्रियांशी है, उसके आपको मोबाइल नंबर नहीं पता, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दोगे। अब ब्लैंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल अगर हमें यहाँ पे नहीं पता हो कुछ भी, मैंने अभी आपको बोला कि प्रियांशी के मोबाइल नंबर आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल ब्लैंक छोड़ दोगे। अब इसको फिर से सेव करोगे एंड फिर से रन करोगे, तो आप देखना कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो के आया। ठीक है, तो इस टाइप से हम पाइथन के अंदर टेबल है वो ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।